ओके गाइज, तो आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक से। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था 3 और 4 के क्वेश्चंस पे ऊपर, और उससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 और 2 के ऊपर बात किया था। तो उन सभी वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम डायरेक्ट वहां से भी जाकर देख सकते हो या फिर चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। फिलहाल अगर हम लोग आज के इस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं तो वो होने वाला है 5 और 6 नंबर क्वेश्चन। तो आओ जरा उन क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। कह रहा है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर तुम देख रहे हो, अगर मैं इसे जूम कर दूं तो यहाँ पे मैंने लाकर रख दिया। अब देखो यहाँ पे जो है ये क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है क्वेश्चन कि इन द गिवन फिगर द आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। जो आर्म है, आर्म समझते हो, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आर्म हो गया। तो उसी तरीके से ये लाइन और ये लाइन दोनों जो है पैरेलल है। आर्म्स बोला है यानी दोनों लाइन की बात की गई है। ये वाला लाइन इसके पैरेलल होगा, ये वाला लाइन इसके पैरेलल होगा। ये बात तुम्हें मालूम चल गई। अब कह रहा है कि एंगल ABC जो है वो हमारा 70 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है, यानी ये वाला एंगल हमें 70 डिग्री के इक्वल दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल DGC, ये वाला एंगल DGC, ये वाला एंगल जो हमारा बन रहा है वो कितना एंगल के मेजरमेंट का होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो अगर तुम्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे तुम केवल कॉन्सेप्ट लगाओ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल का। ये तो तुम्हें मालूम चल गया है कि पैरेलल है, ये तुम्हारा पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के साइड में बनने वाला एंगल जो है पैरेलल लाइंस के ऊपर, वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से। तो इस केस में ये जो DGC बन रहा है एंगल, वो हमारा 70 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो पहला का एंगल 70 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। या फिर तुम दूसरे कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। देखो ये वाला वैल्यू जो है तुम्हारा, ये दोनों जो है इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ये दोनों तो इंटीरियर हो जाएगा। और इंटीरियर एंगल भी है तो सेम साइड में ट्रांसवर्सल लाइन के, ये ट्रांसवर्सल लाइन है BC हमारा, तो ये लाइन हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। और इस साइड में दोनों एंगल जो है हमारा इंटीरियर, वो दोनों सम कितना का बनाएगा, 180 डिग्री का। तो 70 प्लस अगर मान लेते हैं हमारा x, मान लेते हैं इस एंगल को, ये वाला एंगल को, तो ये वैल्यू हमारा जो है 180 डिग्री के इक्वल आएगा। x जो वैल्यू होगा वो हमारा 180 डिग्री में से 70 को घटा देंगे तो ये वैल्यू मालूम चल जाएगा कि 110 डिग्री का है। ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए ये वाला एंगल DGC, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री का सम बनाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स 180 डिग्री का मेजरमेंट का होता है। तो उसमें तुम्हें मालूम चला कि जो DGC होगा हमारा एंगल, वो 110 जो है हमारा 180 डिग्री में से घट जाने के बाद जितना एंगल आएगा वो हमारा हो जाएगा, यानी 70 डिग्री का मेजरमेंट। दोनों तरीके मैंने बता दिया, दोनों तरीके में जो तुम्हें आसान लगे वो तुम लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन कहा गया है कि DEF बताइए कि कितना एंगल का मेजरमेंट का होगा। तो ये भी एंगल जो है हमारा 70 डिग्री का इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तुम्हारा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से फिर से इक्वल हो जाएगा। कैसे इक्वल हो जाएगा सर? तो ये वाला लाइन तुम्हें मैंने पैरेलल बताया था इसके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बन रहा है और पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है। तो ये दोनों साइड जो है, सॉरी दोनों एंगल जो है वो इक्वल मेजरमेंट का होगा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल से। तो ये वैल्यू हमें 70 डिग्री के इक्वल मालूम चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने फाइनल कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्वेश्चन 6 भी बता दीजिए किस तरीके से होगा। इसमें हमसे पूछा गया है कि एल जो है हमारा एम के पैरेलल होगा या नहीं होगा। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरह है कि अगर एंगल एल जो है हमारा एम के पैरेलल होगा, तो उस केस में हमें फिगर्स दे दिए गए हैं कि इस फिगर को अगर हम लोग कह रहे हैं कि एल पैरेलल है तो किस तरीके से कह दीजिएगा आप। इस केस में तुम्हें थोड़ा सा भी पैरेलल दिख रहा है, इसमें ये वैल्यू आगे बढ़ेगा, ये लाइन आगे बढ़ेगा तो आगे जाके क्रॉस कर जाएगा। तो उस चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्यों कहा जाएगा पैरेलल और क्यों नहीं कहा जाएगा पैरेलल। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे हमें 2 इंटीरियर एंगल दिया हुआ है और वो भी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में दिया हुआ है। तो ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं उनका नाम पड़ जाता है को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी होता है वो हमें कहता है कि दो एंगल जो बनेगा, अगर वो एंगल्स हमारा 180 डिग्री के मेजरमेंट में होगा तो जो लाइंस हम लोग देख रहे हैं ऊपर और नीचे वो दोनों पैरेलल हो जाएगा। तो आज जरा चेक करते हैं कि ये दोनों वैल्यू हमारा इक्वल दे रहा है कि नहीं। वैल्यू अगर जोड़ने पर 180 डिग्री के इक्वल, तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू 4 और 6 जो है 0 बना लेगा, 10 यानी 1 कैरी हो जाएगा। 2 और 4 जो है 6 बना लेगा, कैरी कितना हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू हमारा 7 बना लेगा और ये वैल्यू हमारा 1 का 1 ही रह जाएगा। इस केस में तुम क्या देख रहे हो कि वैल्यू तुम्हारा कितना के इक्वल दिया हुआ है, 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो पहला का तुम क्या कह दोगे कि आंसर क्या होगा, ये वैल्यू हमारा जो है एल लाइन हमारा एम के पैरेलल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ये वैल्यू जो है हमारा 180 डिग्री का मेजरमेंट नहीं बना रहा है, यानी ये जो एंगल तुम देख रहे हो ये और ये लाइन जो है
ये आगे जाएगा कुछ दूरी पे, और कुछ दूरी पे जाने के बाद कहीं ना कहीं जो है ये दोनों इंटरसेक्ट कर ही जाएगा। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो तुम अपने बुक में देखना, ठीक है, इसमें तुम्हें दिखेगा कि थोड़ा सा ये जो लाइन है तुम्हारा एम वाला, वो थोड़ा सा तिरछा होगा, ठीक है, और तिरछा होगा तो ये आगे बढ़ेगा इसी तरीके से, आगे जो है जाकर ये अगला लाइन जो है एल उससे जरूर इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा नो होगा या फिर फॉल्स हो जाएगा, जो भी तुम लिखना चाहो, इनकरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर को हम लोगों को किस तरीके से बताना है कि एल लाइन जो है हमारा एम लाइन के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो देखो तुम्हें देखने ही से लग रहा है कि ये लाइन जो है पैरेलल नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे अगर तुम इसमें प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो हमें क्या दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल मेजरमेंट का दिया हुआ है, जबकि ये दोनों एंगल जो है इक्वल मेजरमेंट का नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो है अगर अल्टरनेट इंटीरियर तुम देखोगे तो ये वैल्यू तुम्हारा जो है कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो कर ही नहीं रहा है। ये एम लाइन है, ये एल लाइन है, ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन तुम देखोगे तो इस केस में ये जो एंगल तुम्हारा बन रहा है ये तुम्हारा इस इक्वल एंगल के लिए आ जाएगा, यानी वर्टिकली अपोजिट से ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा। जब ये वाला एंगल तुम्हारा 75 डिग्री का मालूम चल जाएगा तो ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल से दोनों जुड़कर तुम्हारा 180 डिग्री बनाना चाहिए था, 180 डिग्री बनाना चाहिए था, लेकिन ये वैल्यू हमारा 180 डिग्री के नहीं इक्वल है, ये हमारा 150 डिग्री के इक्वल है, जो कि 180 डिग्री हमारा नहीं बना रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं कि ये वैल्यू भी हमारा जो है वो हमारा एल लाइन पैरेलल नहीं है एम लाइन के। तो ये दो ऑप्शन तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन को देखो, इस केस में हमें एल और एम लाइन को बताने के लिए पैरेलल थोड़ा सा सुटेबल फिगर दिख रहा है, ठीक है। और 4 लाइन पे पहले बात कर लेते हैं, 4 ऑप्शन पे। ये जो है ये इस क्वेश्चन को तुम देखोगे तो तुम्हें एल और लाइन जो है तुम्हें देखने ही से लग रहा है कि ये पैरेलल नहीं हो सकता है। पैरेलल लाइन के लिए मैंने दूसरा डेफिनेशन बोलचाल के भाषा में बस समझा दिया था कि अगर जो लाइन है हमारा, अगर उनके बीच में यहाँ पे भी डिस्टेंस और यहाँ पे भी डिस्टेंस, यानी टोटल जो डिस्टेंस हमारा है वो कांस्टेंट अगर होता चला जाए, यानी इसमें आगे जाके इस तरीके से तिरछा ना हो, यानी ये जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर ये भी आगे बढ़ता चला जाए, तो वो वैल्यू हमारा पैरेलल लाइन कहलाता है। जबकि इसमें तुम देखोगे ये तिरछा है, ये तिरछा है, ये आगे अगर हम लोग इसे बढ़ाएंगे और तो ये जरूर कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो एल और एम लाइन तो ऐसे भी हमारा पैरेलल लाइन नहीं है, तो इसे भी हम लोग काट दिए। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। पर फिर भी हम लोग इसका प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। जैसे कि ये वाला एंगल हमारा 57 डिग्री का इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी हमारा अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट से ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा 57 डिग्री के। तो 123 डिग्री प्लस 57 डिग्री हम लोग ऐड करेंगे तो को इंटीरियर एंगल से ये सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। तो ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लोग जोड़े तो 10, 1 कैरी, 2 और 5 जो है 7 बना लेगा, और कैरी जो है 18 बना लेगा। तो ये वैल्यू हमारा 180 डिग्री जो है 180 डिग्री के इक्वल आ जा रहा है, यानी तीसरा ऑप्शन ही हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन था पिछली वीडियो से मिलाकर इस वीडियो तक हम लोगों ने पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। 5.2 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब देखो अगले एक्सरसाइज के जितने भी सॉल्यूशन वीडियो होंगे या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो होंगे तुम्हें चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।